आप सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल यूपी सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम जो भी सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं वे सही, सटीक और एथेंटिक स्रोतों पे आधारित होती है। तो आज की अपडेट्स में हम चर्चा करेंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीक़ों से आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कार्य पूर्णतया संपन्न हो चुका है और आपका फाइनल रिजल्ट बनकर पूरी तरह से तैयार है। बस शासन से अप्रूवल मिलने भर का इंतज़ार है और अप्रूवल मिलते ही आपका फाइनल रिजल्ट घोषित हो सकता है। 3 जुलाई यानी आज बोरिंग टेक्नीशियन की परीक्षा है। इसके ठीक 2 से 3 दिन बाद आयोग की एक अहम बैठक होने वाली है। इसके अलावा फाइनल रिजल्ट के साथ वेटिंग लिस्ट के मुद्दे पर तथा कुछ सीटें रिक्त रहने की स्थिति पर भी हम 1 बाय 1 करके वस्तु स्थिति को समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यदि आपने चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर कर दें तथा पहली बार यदि चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि सही और विश्वसनीय सूचनाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जैसा कि 9,212 पदों पर एएनएम भर्ती के संबंध में आयोग के स्तर से ऑनलाइन और फिर ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की कार्रवाई कंप्लीट कर ली गई है। और यदि वास्तव में देखा जाए तो आयोग ने जिस तत्परता, पारदर्शिता और शीघ्रता के साथ इस भर्ती के संबंध में अपनी गतिविधियां संचालित की है वह काबिले तारीफ है। और रिकॉर्ड 2 महीनों में इस भर्ती की सभी प्रक्रियाएं संपन्न करने में उसने जो अभूतपूर्व सफलता प्राप्त किया है वह बेमिसाल और प्रशंसनीय है। इसी के साथ ही आयोग द्वारा इस वैकेंसी से संबंधित फाइनल रिजल्ट भी तैयार कर लिया गया है, यानी कि आपका फाइनल रिजल्ट बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है। बस इंतज़ार रह गया है तो सिर्फ शासन से मिलने वाले अप्रूवल का। अप्रूवल मिलते ही इसका फाइनल रिजल्ट घोषित आयोग के स्तर से कर दिया जाएगा। दरअसल अप्रूवल या अनुमति की आवश्यकता 2 कारणों से इसलिए होती है कि पहला, शासन को ये जानकारी मिल जाए कि किस वैकेंसी का रिजल्ट जारी किया जाने वाला है, और दूसरा यह कि यदि रिक्तियों की संख्या में घटोत्तरी या बढ़ोतरी करने की ज़रूरत होती है तो शासन इस संबंध में आयोग को निर्देशित कर सकता है। इसलिए फाइनल रिजल्ट घोषित करने से पहले किसी भी संस्था या आयोग द्वारा शासन से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है और अनुमति मिलते ही रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। वैसे उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक ये सारी औपचारिकताएं आयोग द्वारा पूरी कर ली जाएंगी और तब इसका फाइनल रिजल्ट घोषित हो सकता है। आज बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर चल रहा है। इस पेपर के संपन्न होने के बाद 1 से 2 दिनों बाद आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जैसा कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और इस बैठक के बाद शासन से रिजल्ट निकालने की अनुमति के संबंध में आयोग पत्राचार करने की योजना पर कार्य करेगा। और सब कुछ ऐसे ही ठीक ठाक और तय शेड्यूल के अनुसार होता रहा तो अगले सप्ताह के शुक्रवार या शनिवार तक एएनएम का फाइनल रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। कुछ अभ्यर्थियों ने यह भी जानने की इच्छा व्यक्त किया है कि क्या इस वैकेंसी में फाइनल रिजल्ट के साथ साथ वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाएगा। तो इस संबंध में बहुत स्थिति स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन यदि आयोग द्वारा जारी पहले के कुछ परिणामों को देखा जाए तो यही निष्कर्ष निकलता है कि आयोग ने पहले के कुछ घोषित परिणाम के साथ वेटिंग लिस्ट नहीं घोषित किया है। तो ज़्यादा संभावना यही है कि आयोग फाइनल रिजल्ट के साथ वेटिंग लिस्ट शायद ही निकाले। हालांकि ज्वाइनिंग के बाद यदि ज़्यादा मात्रा में सीटें खाली रह जाती हैं तो आयोग बाद में वेटिंग लिस्ट जारी करने की योजना पर विचार कर सकता है, लेकिन इसके लिए आयोग को शासन की अनुमति लेना आवश्यक होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु की फाइनल रिजल्ट कितनी सीटों पर निकल सकता है और कितनी सीटें खाली रहने की संभावना बन रही है। तो इस संबंध में एक स्थिति यह दिख रही है कि एसटी कैटेगरी में कुल कैंडिडेट लगभग 200 के करीब हैं जिन्होंने डीबी प्रक्रिया को कंप्लीट किया है और इनकी कुल सीटें 420 हैं। तो ऐसे में करीब करीब 200 या 220 सीटें इनकी खाली रह सकती हैं। इसी प्रकार यदि क्षैतिज आरक्षण की स्थिति देखें
तो फ्रीडम फाइटर की 184 सीटें और भूतपूर्व सैनिकों की 460 सीटें भी हैं जो पर्याप्त कैंडिडेट न होने के कारण काफ़ी संख्या में रिक्त रह सकती हैं। इन दोनों वर्गों में करीब करीब 250 के आसपास ही कैंडिडेट हैं। तो कुल मिलाकर के इन तीनों वर्गों की लगभग 500 से 550 सीटें रिक्त रह सकती हैं। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि विकलांग जन अभ्यर्थियों के लिए इस वैकेंसी में कोई सीट आरक्षित नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता में है और आयोग अप्रूवल संबंधी पत्राचार में इस स्थिति के संबंध में सरकार से क्लियरेंस चाहेगा। और ज़्यादा संभावना यही है कि शासन फ्रीडम फाइटर या भूतपूर्व सैनिक कोटे की रिक्त सीटों पर विकलांग अभ्यर्थियों के समायोजन की अनुमति प्रदान कर दें। ऐसी स्थिति बन सकती है। तो निष्कर्ष रूप में यही संभावना दिख रही है कि करीब 8900 से 9000 सीटों के आसपास आपका फाइनल रिजल्ट घोषित हो सकता है। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज की अपडेट्स में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।